हेलो गाइस, वेलकम टू वैष्णवी खाना खजाना। फ्रेंड्स, आज है माघी चौथ और हमने रखा है सकट चौथ का व्रत। इसे आप सकट चौथ, माघी चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस, इसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है, यानी संकट को हरने वाला। तो सभी माताएं एवं बहनें अपनी लंबी पुत्र की लंबी आयु के लिए और उनके जीवन से संकट को दूर करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो ये व्रत मैंने भी रखा है। तो चलिए फटाफट से हम आपको दिखाते हैं कि ये व्रत कैसे रखा जाता है और पूजन विधि कैसे है और हमारे यहाँ पूजन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम केवल पूजन विधि देखेंगे और कहानी सुनेंगे, लेकिन आपको पूरी वीडियो चाहिए कि हमारे यहाँ पूजन कैसे होता है, तो इसके लिए आपको कमेंट करिएगा, मैं पूरी वीडियो आपको बना कर दूंगी। तो चलिए फटाफट से हमें देखिए, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं और पूजन करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी मैं एक माँ और बेटे की प्रेम और आस्था की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले माँ बहनों, अपने हाथ में थोड़ा सा तिल ले लीजिए और दूर्वा ले लीजिए और लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए कहानी को हम आरंभ करते हैं। एक नगर जिसमें राजा और प्रजा दोनों रहते थे। राजा और प्रजा बहुत ही खुशी थे। उस नगर में एक कुम्हार रहता था जो माटी का आंवा लगाता था और बर्तन को सप्लाई करता था, यानी राजा के यहाँ बेचता था और अपना उसी से जीवन यापन करता था। इस बार उसने राजकुमार ने इस माटी का बर्तन बनाया और आंवा लगाया। इस बार उसने जब आंवा लगाया तो काफ़ी दिन बीत गया, पर उसका आंवा पका नहीं। इससे वह परेशान हो गया और राजा के पास जाकर उसने कहा, महाराज, इस बार मैंने आंवा लगाया पर वो आंवा पका नहीं। पता नहीं क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। इससे महाराज परेशान हो गए और कुम्हार भी परेशान हो गया। तो उन्होंने एक पंडित और राजगुरु को बुलाया। जब इसे विषय में उन्होंने चर्चा किया तो राजगुरु ने बताया कि महाराज, कुम्हार का आंवा इसलिए नहीं पक रहा है क्योंकि वह एक बलि मांग रहा है। तो राज आज्ञा हो गया कि हर बार हर घर से जब कुम्हार अपना आंवा लगाएगा तो हर घर से एक बालक किसी के यहाँ से जाएगा और बलि चढ़ेगा तो उसका आंवा पकने लगेगा। इस प्रकार बलि की प्रथा प्रारंभ हो गई और हर घर से जब कुम्हार आंवा लगाता तो सबके घर से एक एक बालक जाता। इस प्रकार बुढ़िया का एक नंबर आया, बुढ़िया के घर का भी नंबर आया। बुढ़िया का एक ही बेटा था। बुढ़िया के बेटे का जब नंबर आया तो बुढ़िया बहुत परेशान हो गई और चिंतित हो गई, क्योंकि बुढ़िया का एक ही बेटा था। उसके जीवन का वही एक ही सहारा था। बुढ़िया के बेटे की जब बलि आई तो उसने राज आज्ञा को सर आंखों पर लेकर अपने बेटे को भेजने के लिए विवश हो गई। बुढ़िया भेजते भेजते अपने बेटे के हाथ में तिल और दूर्वा देकर गणेश जी का स्मरण करते हुए संकटा चौथ का यानी संकट माता का नाम लेते हुए कहा कि बेटा, जिस आंवा में बैठना तुम उस आंवा में ये तिल और दूर्वा और सकट माता का नाम लेते हुए उस आंवा में बैठ जाना। यह माता का आज्ञा पाकर वह बालक उस आंवे में बैठ गया। इधर बुढ़िया बहुत परेशान होकर सकट माता का इधर व्रत और अर्चना करने लगी कि हे माँ, मेरे आँखों का एक ही सहारा है, मेरे जीवन का एक ही उजाला है, उसकी रक्षा करना। इस पूजा अर्चना करने लगी। बुढ़िया के पूजन अर्चन से सकट माता प्रसन्न हो गई और खुश हो गई। उधर जिस मटके में बुढ़िया का बच्चा बैठा हुआ था, उस मटके में सकट माता की कृपा से बिल्कुल भी आँच नहीं लगा और कुम्हार का सारा आंवा पक गया। जो आंवा पकने में ज़्यादा टाइम लगता था वो आंवा कुछ ही सेकंड और मिनटों में पक गया। कुम्हार जब जाकर देखता है तो बहुत ही अचंभा हो जाता है, क्योंकि जो बर्तन यानी आंवा पकने में उसे 3 से 4 दिन लगते थे, वो एक ही रात में सारा आंवा पक गया। इस तरह वह बहुत खुश हुआ और राजा को जाकर अपनी बात बताई। वह जब आंवा को पलट कर देखने लगा, यानी सारे अपने बर्तन को निकाल कर देखने लगा, तो सारे आंवे पक गए थे, लेकिन जिसमें उस बुढ़िया का बालक बैठा हुआ था उस आंवे में बिल्कुल भी आँच नहीं लगा। और वो जब आंवा पलट कर देखा गया तो बालक सा सुरक्षित निकला। तब उस बालक से पूछा गया कि सारे आंवे में आँच लग गया, पर तुम कैसे सुरक्षित रह गए? तब उस बालक ने अपनी माता के बताए हुए बातों को बताया और उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बैठते समय तिल दिया था और दूर्वा दिया था और सकट माता का नाम लेते हुए इसको आंवे में बैठने के लिए कहा था। यह बात सुनकर सब अचंभा हो गए और बुढ़िया को बुलाया गया। बुढ़िया ने अपनी बात को बताया कि मैं ये सब सकट माता की कृपा से ही है, जिससे मेरा बालक सुरक्षित है। यह सब सकट माता की कृपा से है। और बुढ़िया
दहाई मारकर माँ सकट का नाम लेते हुए दुहाई मारकर खुश होकर रोने लगी। तब सकट माता की कृपा से सब जय जय बोलने लगे और सकट माता ने प्रसन्न होकर उस बुढ़िया को बताया कि जो कोई भी इस सकट व्रत को करेगा यानी व्रत को करेगा उसके पुत्र की जीवन लंबी होगी यानी आयु द्वारा लंबी होगी, उसके जीवन में आने वाले सारे संकटों को दूर हो जाएगा। यह सब देखते हुए राजा ने सभी को सकट व्रत करने के लिए आदेश दे दिया और जितने भी सबके पुत्र थे बुढ़िया के उस व्रत की कृपा से सारे नगरवासी सब खुश हो गए, क्योंकि उस दिन से बलि की प्रथा समाप्त हो गई और सकट के माता की कृपा से पूरा राजपाट अच्छे से चलने लगा और सारे लोग गांव के देश के सब अच्छे से रहने लगे। इस तरह बुढ़िया ने सकट माता का व्रत करते हुए अपने पुत्र की लंबी आयु की और अपने पुत्र के संकट से बचा लिया। इसलिए जो भी माताएं और बहनें इस व्रत को करते हैं उनके पुत्र की लंबी आयु होती है और उनके जीवन से सारे संकट यानी कष्टों का दूर हो जाता है। इसलिए सकट माता का नाम लेते हुए बोलिए सकट माता की जय। और कहानी संपन्न हुई। कहानी को संपन्न होते ही अपने हाथों में जो आपने तिल लिया था यानी दूर्वा लिया था उसको गणेश जी के सामने अर्पण करते हुए सकट माता की जय बोलें और अर्घ्य दें, पूजा करें, प्रसाद लें और अपने परिवार को प्रसाद दें और प्रसाद लेते हुए सकट माता का जय बोलते हुए इस व्रत को संपन्न करें। तो बोलो सकट माता की जय। तो बहनों, मेरी एक कथा संपन्न हुई और दूसरी कथा सुनने के लिए आप फिर से अपने हाथ में तिल और दूर्वा ले लें और दूसरी कथा हम प्रारंभ करते हैं। ये चौथी रही, भूखी रही तो जेठनिया तनकी दमदार रही, भाई उनके रही बड़मनई रही और देवरानिया जौन रही तो गरीब रही। तो वो गई उनके यहाँ बड़ जेठानी के यहाँ रोज जाए कूटें उटें टहल वहल करें तो उनका अपन मजूरी दे देते रही। जौन दिन चौथी रही वो दिन गई अपन धान उन कूटी तो कहीं बहनी ले हमार मजूरिया दे दिया, कहीं आज न देवे, आज हमका समय ना ना बिहान देवे, तो कहीं ना आज हम भूखी है हम दे दा, हम कुछ सामान वामान मंगाई ले, कहीं ना आज हमका समय ना ना बिहान आयु ले जायु। तो वो जोन कूटे पछोरे रही जोन अब ठीक कनवन आए होते महीन का, तो वह वो का कहीं बटोल लिया चरम धई के चली आई गाड़ी आई अपन नहानी धोई। अब वो जौन काना रहा वही के 4 ठे पीढ़िया बनाए डारी, पीढ़िया बनाए के जब चनरमा हुई तो अपन पूजा उजा कई के चुप मार के गई बोलन। तो एक ठी 12 बजे बूढ़ी आए तो कहत वे बहनी खोल तो क्यों ओढ़वा हमारे बहुत टट्टी लागे। तो कहीं टट्टी लागबा कहीं हाँ कहूँ जगह ना ना खोल दे तो कोई बता दे तो हमारे बड़ी छोट टट्टी लागबा। अच्छा कहीं आवा जब खोली कहीं कहाँ जाई, कहीं जा जहाँ तुम्हार मन कहाँ तहाँ तो टट्टी करा। तो अच्छा भैया वो घर भरे माँ टट्टी के ही जब घर भरे में कई दी खूब, जब भिनसार भिनौखा हो लग तो कहीं है बहनी खोल दे तो अब हम जाए थी और टट्टी कह बहन। अच्छा भैया वो तो चली गई तो अजरोर भा कहीं लावा बाहर वहार ली तब उनके यहाँ जाई देखा देखा घर भरे अम्मा सोना 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 जितना टट्टी के रही सब सोना सोना हो गए, जितनी टट्टी के हे रही घर भरे में सब सोना हो गए। तो का के ही नहो का किल देखा कहीं जाई हम तराजू ले आई और कुल जोख जोख धाई दे गई वही अपनी जेठानी खिया कहीं की ए बनी तन की देर में जाऊ बयाज वह तरजुइया किलौना दे दे तो कहा थी हाँ अरे बहनी तो का तौल बुक तरजुइया किलौना मांगत यहाँ काल तो मांगत रहू नाय दी है आज का तौले लागू कहीं बहनी हो लगठी बूढ़ी आए है रतिया में 12 बजे और कहीं सब टट्टी करब तो बताए दे हैं तो वह घर भरे में अंगना अंगना भरे में टट्टी की ही तो मार सोना सवेरे देखा था तो सोना ही सोना ही सोना ही सोना बाबा। अब बिना हम चली गई कहीं अरे दैया तू तो हमहू से धनैता हो गऊ आगे बढ़ गऊ रहो अब जब उठिया आवे तब ऐसे हमहू करब। अब फिर चौथिया बच्चे वो अपन कहा के ही भूखी भीत रही हैं कुछ मंगाई न वो अपने इतना काना उना धरे रही
4 ठे पेड़िया बांध ले हैं। बांध के और संजय जब वो तो जब पानी ना पीछे मार के गई अलर गई गोड़ ओढ़ धाई के। तब 12 बजे बूढ़ा आई कहीं बनी हो मेरे बड़ी जो टट्टी लाग खोल दे तो कहूँ जगह ना है ना आई कहीं महतारी आवा जल्दी हमरे बहुत जगह हवा जहाँ जतना हमर तो कहीं मेरे बहुत जगह बा जहाँ मन कहा तहाँ रसोई में कैला वहाँ कैला हम हाँ कुल कहीं। और भाई वो तो जानती ही यहाँ का हमें सोना मिले। तब का कहीं खूब बहनी अंगना वंगना माँ यस टट्टी कहीं और रसोई माँ कमरा माँ अंगना माँ कहीं। तब जब कही के मैंने धुना भा भा कहीं है बहनी खोल दे तू हम चली जाए। अब कहीं आवा अच्छा खोली अब लगा कर दिया अब जरूर हो जाए अब जरूर हो जाए। तो वो सारा दिन टट्टी बहाई सारा दिन टट्टी बहाई भाई हाँ। तब बहा के जमने की तब अपनी देवरान का बुलाई कहीं है तू गजब मनाई है भाई तो कैसे बताए दो कौन बूढ़ा बताए दो जो वो हम टट्टी बहावत बहावत थक गए। ये कतनी टट्टी कह दी घरे भरे माँ कैसे बार झूठे कहूँ ये दूसरा बूढ़ा पठाई दू कहीं हम दूसरा बूढ़ा ना पठान है हम का करे पठाई हमें ना हमें जो दी तो हम लेहन अब तू का तू कहू तोरे भगवान कुछ सब कुछ दे रही और तब तू ना कुछ कहू कना चढ़ायू तब वही लगे बहनी वह अपन हाँ बस तो अमीर देवरानी वो अमीर हो गई घोड़ा हाथी घर दुआर पक्का सब उठ गए। अब वो उनका जौन धन दौलत रहा कल्ले 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 खत्म हो गई। बोला सकट चौथ महारानी की जय।